सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ रहे हो तो इसके पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट पढ़ के कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का पार्ट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसी का नाम है सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन या हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। तो दोस्तों दोनों सेम है, उसके अंदर हम सर्कुलर फंक्शन भी देखने वाले, उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखने वाले हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। वीडियो को लाइक कर दो। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ, जिससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद ये हाइपरबोलिक का भी प्लेलिस्ट मैं पूरा का पूरा तैयार कर दे रहा हूँ। और बाकी आपके यूनिवर्सिटी वाइज मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। सभी यूनिवर्सिटी, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम नीचे लिख सकते हो, आपसे रिलेटेड मैं प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है। अब देखो दोस्तों, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सर फॉर्मूला कैसे याद करें। मैं एक ऐसा टीचर हूं, हर फॉर्मूला चाहे वो 12th का हो चाहे वो 10th का हो याद करवा के दूंगा। ये अगर आप मेरा लेक्चर देख लोगे तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। और अगर अगर बुक में देखोगे इतने सारे फॉर्मूले से आपको सब फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस उतना ही। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन आई एक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉस आई एक्स दिखाई दे रहा है, टेन आई एक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो ये एच फॉर्म में हाइपरबोलिक फॉर्म में है, देन यहाँ पे भी ये हाइपरबोलिक फॉर्म में। तो सबसे पहले एक मेरा वर्डिंग सुनो, जहां पे एच नहीं दिया है वहां पे एच लिखो, जहां पे एच दिया है वहां पे एच मत लिखो। सर यहाँ पे एच नहीं दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, एच नहीं दिया है तो यहाँ पे हम एच लिखेंगे, साइन एच एक्स। हाँ, आई किसी में मत लिखना, किसी में आई नहीं लिखना है। सर यहाँ पे भी एच नहीं है तो लिखो कॉस एक्स के पहले एच लिख दो। यहाँ पे भी एक्स नहीं है तो सर टेन एच एक्स हो गया, ठीक है सर। सर यहाँ पे साइन एच दिया है तो एच मत लिखो, एक्स। ये क्या आएगा कॉस एक्स और ये क्या आएगा सर टेन एक्स, ठीक है सर, ये हो गया। ये तो इस फॉर्मूले को याद करने में आपकी हालत खराब हो जाती है ये, और याद करके कैसे करना उसके बाद अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। देन दोस्तों इसके बाद जहां पे साइन और टेन है वहां पे आपको आई लेना है, साइन है आई लेना है, आगे टेन है आई लेना है, साइन है आई लेना है, टेन है आई लेना है, बस हो गया फॉर्मूला डन। बहुत जगह पे यूज होगा स्टेप के बीच बीच में, जब आप रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट सेपरेट करोगे तो उस टाइम पे यूज होगा, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है सर, ये फॉर्मूला अब मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक सम दे रहा हूँ, समझो मैं यहाँ पे आपको रैंडमली कोई एक सम ले रहा हूँ। अब ऐसा एक सम आ गया आपके साथ, अब आप क्या करोगे पेपर में, तो देखो सर यहाँ एच है तो अपने यहाँ पे एच नहीं लिखेंगे, और साइन है तो इसलिए आए आगे आएगा, हो गया। आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसे अगर समझो यहाँ पे मैं कोई सम लूँ, देखो क्वेश्चन में आई दिखाई दिया तो मतलब एच और एच नहीं लिखने वाला मैटर है, एच नहीं है एच लिख दो, और सर आए आगे। तो मेरा पढ़ाने का अंदाज इसलिए आपको पसंद आता है क्योंकि हर चीजें मैं खुद आपको करवा के देता हूँ। ओके ये डन, ठीक है सर, ये पूरा का पूरा पार्ट डन। अब ये पूरा का पूरा पार्ट डन हो गया। अब आते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटोस ट्रिक पे, ये कम से कम आपका मैक्सिमम फॉर्मूला इस लेसन का खत्म कर देगा ये ट्रिक। जहां पे भी अगर आपको साइन स्क्वायर दिखाई दे, कोसेक स्क्वायर दिखाई दे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, टेन और कॉट दिखाई दे, इसको भी मैं हस्बैंड एंड वाइफ बोलता हूँ, वहां पे आपको अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दो। साइन चेंजिंग मतलब आपको क्या करना है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ, अब देखो पहले तो आपको 12th क्लास के सभी फॉर्मूले आने चाहिए, 12th मतलब 10th क्लास, 11th क्लास के। पर मुझे पता है कि अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये सब फॉर्मूले आगे भी यूज होगा, आगे तो आपको डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, सब आना चाहिए दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ साइन ऑफ टू थीटा, तो क्या आएगा फॉर्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला फॉर्मूला। देन साइन ऑफ टू थीटा का जो हमने 11th क्लास में दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है दोस्तों, टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों किसी भी हालत में ये दो फॉर्मूले, मतलब ये 11th क्लास के फॉर्मूले याद कर लो, आगे बहुत जगह पे यूज होगा। क्योंकि अगर आप आगे जाके डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, अभी तो आपको आगे बहुत, आपकी जर्नी बहुत लंबी है, तो ये सब यूज होने वाला है दोस्तों। बहुत सिंपल सा देखो, साइन टू थीटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, जिन्होंने 12th क्लास में मुझे फॉलो किया होगा आपको अपने आप फॉर्मूला याद होगा। अब ये याद है दूसरा फॉर्मूला, ठीक है सर। देखो अब अगर आपको ये याद है दोस्तों,
तो अपना हाइपरबोलिक का फॉर्मूला ना तुरंत बना सकते हो। देखो यहाँ पे साइन एच, देन यहाँ पे देखो हाइपरबोलिक ऑफ साइन 2 थीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे एच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एच नहीं है। अब हाइपरबोलिक फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो अगर कहीं पे साइन स्क्वायर है, इसमें साइन स्क्वायर है क्या सर? साइन है, तो साइन है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम लिखो, सेम फॉर्मूला आएगा। देखो 2, बस एच लिख देना, हाइपरबोलिक साइन थीटा हाइपरबोलिक कॉस थीटा, ठीक है सर, डन। बस एच लिख दिया। मतलब ये अगर आपको 12th क्लास का फॉर्मूला याद है तो अपने आप आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट आगे सर, ये वाले में सर ये 2 है, ठीक है सर, 2 tan ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ टेन थीटा हमने लिख दिया, 1 भी लिख दिया, और ये भी हाइपरबोलिक ऑफ टेन थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मेन मैटर कहाँ पे अटक गया है पता है? टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे बस प्लस है, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक के फॉर्मूले में क्या होगा दोस्तों? माइनस। तो इसके लिए आप फॉर्मूला हाइपरबोलिक का मत याद करने जाओ, आपको यही याद रखना है, पर जहाँ पे टेन स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर आया, कोसेक स्क्वायर आया, कॉट स्क्वायर आया, तो बस साइन चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। अब इसके लिए दो दो फॉर्मूला याद करोगे कंफ्यूजन होगा। तो ये ट्रिक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अब ठीक है सर, अब देखो ये हो गया। अब कॉस टू थीटा के दोस्तों टोटल 4 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। कितने फॉर्मूले 12th क्लास में? 4 फॉर्मूले। ये पहला फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो अब भी याद कर लो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर समझो किसी से इतना फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, समझो उसने 12th क्लास में पढ़ा ही नहीं है, टेंशन मत लेना दोस्त, मैं आपको सम सॉल्व करवा लूंगा, मेरे पास और भी तरीके हैं। सम में मैं आपसे करवा के ले लूंगा, तो कम से कम मैं आपको 4-5 लास्ट में बोलूंगा, कम से कम वो फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए। पर ये सब पढ़ लोगे तो आपको प्रूफ ये सब के बीच के स्टेप में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये चारों फॉर्मूले हैं, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है। पर हाइपरबोलिक में अगर जिन्होंने 12th में अच्छे से पढ़ा है उनके लिए मजा है, हाइपरबोलिक भी सेम है। देखो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा? हाइपरबोलिक ऑफ 2 थीटा। अब देखो दोस्तों ये दोनों मैं हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहला क्या है? कॉस एच स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन एच स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो सबसे पहली चीज, ये दोनों में हमने फैमिली से कोई बिलोंग कर रहा है, कॉस है, कॉस इसमें नहीं है, साइन है, साइन है सर, मतलब यहाँ माइनस है, तो साइन चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? प्लस। सर ठीक है सर, ये तो समझ में आया सर। सर नेक्स्ट फॉर्मूला सर 2 है, ये क्या है? कॉस एच स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से अगर आप ध्यान से देखो कॉस तो है ही नहीं, तो ये सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 1 माइनस 2 साइन एच स्क्वायर थीटा। अब सर ये माइनस है, देखो साइन स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर है हमारे फैमिली में, तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। और ये वाला पार्ट अगर मैं लिखने जाऊं तो 1 माइनस टेन है, देखो 1 हाइपरबोलिक ऑफ टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 हाइपरबोलिक ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। द फर्स्ट वैल्यू टेन, टेन हमारे फैमिली का मेंबर है, मतलब ये माइनस है तो साइन चेंज होके प्लस होगा, ये प्लस है तो साइन चेंज होके माइनस होगा। बन गए चारों फॉर्मूले। अब यहाँ पे लास्ट एक और फॉर्मूला है दोस्तों, वो भी मैं आपको बना के दे देना चाहता हूँ कि एक ही पेज पे, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ये देखो यहाँ पे टेन टू थीटा में आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? टेन ऑफ टू थीटा। टेन का फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, इसमें अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा होगा साइन का टेन के टर्म में फॉर्मूला याद कर लो, मतलब ये हाइपरबोलिक का ये टेन के टर्म में बहुत बार यूज होता है, और टेन वाले में स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों? 2 ऑफ, ये तो सेम साइन वाला ही फॉर्मूला है, टेन थीटा, और यहाँ पे 1 टेन स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पे साइन में प्लस है, इसमें माइनस होगा। अब इसी को अगर मैं हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखूं, चलो हाइपरबोलिक फॉर्म में, तो ये क्या आएगा? टेन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ टेन टू थीटा, यहाँ पे भी हाइपरबोलिक, यहाँ पे भी हाइपरबोलिक। अब दोस्तों ये पूरे में अगर आप ऑब्जर्व करो कहीं पे टेन स्क्वायर है, क्योंकि टेन स्क्वायर अपने फैमिली का मेंबर है, यहाँ है ना सर, तो यहाँ माइनस है, तो अपने फॉर्मूले में क्या आ गया दोस्तों? प्लस। तो अपना फॉर्मूला आप 12 की तरह ही याद रखो, यही फॉर्मूला आप याद रखो, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, साइन कोसेक टेन कॉट कहीं पे दिखाई दिया साइन चेंज करो।
मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना कैसा लगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यूज होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं याद होगा तो 10 वाला याद कर, 10 वाला कम से कम फॉर्मूला याद कर लो जो 10 के टर्म में। जैसे अभी देखो इसका 10 के टर्म में ये फॉर्मूला है, इसका 10 के टर्म में ये फॉर्मूला, और इसका 10 के टर्म में कुछ नहीं हो रहा होगा तो कम से कम इतना हो जाना। ठीक है सर। अब ये होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको लिए यूज है, देखो मैं इसको भी टेंथ, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। कौन सी क्लास में पढ़ा है दोस्तों? आइडेंटिटी का फॉर्मूला है 10th क्लास में। अब इसको अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? देखो साइन, यहाँ पे गए कॉस, और यहाँ पे गए 1। अब सबसे मैटर है कि अपने फैमिली का मेंबर कौन है। बस आपको अगर 10th का फॉर्मूला याद है तो बस ये लिखो, और अपने फैमिली का मेंबर कौन है? साइन है। साइन है तो इसका साइन प्लस है, यहाँ तो माइनस। तो कॉस तो अपने फैमिली का मेंबर नहीं है तो उसका साइन जो है वो लिखो। और इसको हम लिखते कैसे हैं? पहले मैं प्लस वाला लिखता हूँ, फिर मैं माइनस वाला। अब यहाँ पे साइन क्या? माइनस, विच इज इक्वल टू। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, एक्चुअली ये फॉर्मूला इस आइडेंटिटी से ही आता है, कॉस एच स्क्वायर थीटा। एक्चुअली यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू हाइपरबोलिक ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हाइपरबोलिक ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ऐसे भी आप बोल सकते हो, अगर आपको नहीं बोलना है तो आप ऐसे ही पढ़ो, कॉस एच स्क्वायर थीटा साइन माइनस साइन एच स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डन। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर। अब आगे की ओर जहाँ पे अपने को कंप्लीट करने हैं दोस्तों कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। और ये वाला फॉर्मूला भी हमने 11th में पढ़ा है। मैं हमेशा स्टूडेंट को ना 11 12 से ही कनेक्ट कराता हूँ कि उसको तकलीफ ना हो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन में आने के बाद ये नहीं कि यार यहाँ पे बहुत कुछ अलग है, बिल्कुल नहीं। देखो दोस्तों, आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, बाद में दोस्तों आपने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा, बाद में दोस्तों आपने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा, बाद में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा। इसका हाइपरबोलिक फॉर्मूला तो बहुत इजी है, मतलब बहुत तो बहुत इजी। ये तो ये हाइपरबोलिक नहीं है, देखो एच नहीं दिख रहा है ना, ये तो 11th क्लास का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो ये क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे दोस्तों साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जो कॉस है, साइन हमेशा साइन कॉस के फॉर्म में आता है, कॉस हमेशा कॉस कॉस के फॉर्म में आता है। अब मैं हमेशा इसको क्या बोलता हूँ बता, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो मेल फीमेल आपको दिख रहे हैं। मेल एंड फीमेल अगर कपल है तो हमारी सोसाइटी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती, बोलती ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्लस का क्या आएगा दोस्तों? सेम साइन, प्लस प्लस, माइनस का माइनस। बट अगर समझो दोस्तों यहाँ पे मेल मेल या फीमेल फीमेल कपल है तो भी चलेगा, पर सोसाइटी में कैसा होता है, थोड़ा सा लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो यहाँ पे इशू हो जाता है। देखो दोनों सेम है, जेंडर दोनों का सेम है और कपल बन गए, तो ऐसा हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। बस पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, बस इसको पढ़ने की तरह ही लेना। तो ये प्लस है तो यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट क्या आएगा दोस्तों? माइनस। ये भी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो माइनस का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों? प्लस। अब दोस्तों हाइपर, ये तो आपका 11th क्लास हो गया सर। हाइपरबोलिक में क्या पढ़े? हाइपरबोलिक में दोस्तों पूरा का पूरा डिक्टो, हाइपरबोलिक में कोई साइन नहीं चेंज होता। हाइपरबोलिक में साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये बेनिफिट है, इसलिए मैंने बोला हाइपरबोलिक का मजा है। अब देखो हाइपरबोलिक लिख रहा हूँ इसी का, साइन एच ऑफ ए और बी, साइन एच ए कॉस एच बी, कॉस एच ए साइन एच बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन एच ए माइनस बी, साइन एच ए कॉस एच बी, कॉस एच बी साइन एच बी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉस, हाइपरबोलिक में ए प्लस बी बहुत जगह यूज होगा दोस्तों, कॉस एच ए, कॉस एच बी साइन एच ए, साइन एच बी, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए माइनस बी, कॉस एच ए
कॉस एच बी साइन एच ए साइन एच बी। देखो दोस्तों, मैं आपको फंडा, वही फंडा, अभी तक मेरा फंडा चेंज नहीं हुआ है, ट्रिक वही। कहीं पे भी अगर साइन कोसेक और टेन और कॉट दिखाई दे तो साइन चेंज होगा। अब देखो दोस्तों, ये देखो, ये दोनों साइन कॉस है तो साइन सिंगल है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है, स्क्वायर तो है नहीं, जब स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। ये अगर आपको साइन स्क्वायर, सॉरी, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए दोस्तों ये प्लस है तो इसका प्लस यहाँ पे रहेगा, इसलिए मैंने हमेशा बोला कि इसमें सेम ही साइन आएगा। अब देखो दोस्तों, ये माइनस है, इसमें भी कहीं स्क्वायर नहीं हो रहा तो माइनस का माइनस ही होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों प्लस है, ध्यान से देखना, ये देखो ये दोनों स्क्वायर है पर अपने को कॉस स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, अपने फैमिली का क्या साइन स्क्वायर है। ये देखो, हाँ साइन स्क्वायर आ गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्लस। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, हाइपरबोलिक में प्लस है तो प्लस ही आता है, हाइपरबोलिक में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस ही आएगा। क्यों माइनस आया वो भी देख लो, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर आता है तो हमारा साइन चेंज होता है प्लस का माइनस। कॉस स्क्वायर होने पे साइन चेंज नहीं होता क्योंकि हमारा फैमिली कौन है, साइन कोसेक टेन और कॉट। अब आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी ये फॉर्मूला, हाइपरबोलिक का फॉर्मूला तो आपको एक झटके में याद हो गया। इसमें तो जो है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन कॉस दोनों में कहीं पे भी फॉर्मूला चेंज नहीं है, पर आपको 11th वाले भी फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है सर, ये भी मस्त समझ में आ गया सर। अब सर, ये वाला भी आपने बहुत अच्छे से करवा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसी ने अगर समझो प्रीवियस फॉर्मूले को भूल जा रहा है, पर ये मत भूलना क्योंकि इसके ऊपर ही आपका मैक्सिमम सम सॉल्व होने वाला है। इसलिए मैंने देखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मेंशन किया है, साइन एच एक्स कॉस एच एक्स टेन एच एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ई लिखो ई लिखो। अब यहाँ पे दोस्तों एच के बाद जो रहेगा उसको लिखो, यहाँ पे भी एच के बाद बस ये माइनस फॉर्म में। अब देखो दोस्तों, नीचे आपको क्या लिखना है, टू। अब यहाँ पे अगर साइन है तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, माइनस। कॉस रहेगा तो नीचे क्या आएगा, ऊपर आएगा प्लस। जैसे इसको लिख रहा हो तो क्या आएगा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू, कॉस है तो प्लस। टेन में दोस्तों देखो ये टू टू कैंसिल तो क्या आएगा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ये ऊपर वाला पार्ट, और फिर नीचे वाला ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अप्लाई कैसे करना है वो भी सिखाता हूँ। देखो, अगर सपोज दोस्तों ऐसा आ गया, साइन ऑफ 3x, हाइपरबोलिक नहीं लिया सॉरी, साइन हाइपरबोलिक साइन ऑफ 3x ऐसा अगर आ गया तो आपको करना क्या है यार, साइन है ना, h के बाद जो है उसको यहाँ पे लिखो, h के बाद 3x है, यहाँ पे भी क्या है 3x है, बस माइनस फॉर्म में, और नीचे 2 हो गया। तो अगर समझो 8x आ गया तो अरे भाई क्या दिक्कत ले रहे हो, साइन ऑफ 8x आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 8x 8x अपॉन 2। वही अगर सर कॉस में आ गया, ठीक है ना भाई, ये तो कॉस में मैं ले लेता हूँ 100x, चलो क्या दिक्कत ले रहा हूँ, ई रेस टू 100x, ई रेस टू माइनस 100x, बीच में प्लस अपॉन 2 हो गया। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत जगह यूज होने वाला है। अब मेरा एक सजेशन आपको है कि आपको वीडियो ना यहीं पे रोक देना चाहिए, चलो ये वाला देख लो, इसको रोक देना चाहिए वीडियो, क्योंकि इसके बाद वाला फॉर्मूला ना आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप मत देखो, वो मैं आपको सब में सिखा दूंगा, पर अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप देख लो, पर उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करना, आपको याद यही फॉर्मूला करना है, क्योंकि हर एक सम इसी से सॉल्व होने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, ई रेस टू एक्स अगर कहीं पे दिखाई दिया तो मैं क्या आएगा दोस्तों, कॉस एच एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन एच एक्स, और बस बीच में क्या आएगा दोस्तों, प्लस। ये आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। देन कॉस एच एक्स साइन एच एक्स, और बीच में क्या आएगा दोस्तों, माइनस। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने डी मॉरिस में किया था ना, वैसे कहीं कहीं पे ई रेस टू एक्स के बदले हम ये लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट, ये साइन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से। अब देखो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आप समझ लो, दोनों फॉर्मूले में, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी जैसे ये फॉर्मूला आपने लिखा, और जस्ट अभी इसके पहले आपने ये फॉर्मूला, तो देखो ये साइन एच एक्स है, और ये क्या है दोस्तों, साइन एक्स है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स है वहां पे एच एक्स, और ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन फॉर्मूला वही है, पर ये पता होना चाहिए आपको। तो देखो दोस्तों, ई रेस टू एक्स
सेम ई रेस टू एक्स, बट इसमें एच नहीं है, इसलिए दोस्तों दोनों के साथ आई आएगा। और आपको पता है ये माइनस में होता है, जैसे हमने प्रीवियस फॉर्मूले में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने माइनस में लिया है, बट वहां पे हमने आई क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एच है। और ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है ना दोस्तों, यही आपको यहाँ पे सीखने मिल रहा है। और दोस्तों बीच साइन है तो इसलिए माइनस, और बीच में नीचे क्या आएगा दोस्तों, 2i। ये याद रखना 2 नहीं है 2i है, इसलिए कंफ्यूजन कभी कभी होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। देन इससे पहले वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए, ये नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, सब में याद करवा दूंगा, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस इस वाले पार्ट का नहीं लेना है। सेम यहाँ पे प्लस, बस नीचे 2 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो देखो ये 2 कैंसिल, तो ऊपर वाला पार्ट पहले लिखो, ये लिखा ई रेस टू माइनस आई एक्स लिखा, फिर नीचे वाला पार्ट ई रेस टू आई एक्स प्लस ई रेस टू माइनस आई। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल, ये आई बचा, तो ये आई यहाँ पे आएगा। अगर आप चाहिए तो ये देखो कैंसिल कर देना, फिर ये दोनों को लिखोगे तो आई नीचे वाले के साथ आएगा, ये याद रखो। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है। मोस्टली आप देखोगे बुक का 10 का फॉर्मूला नहीं दिया रहता है, यही दो दिया रहता है, तो बस मैं आपको दे दिया कि सम में यूज होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फॉर्मूला कि y इक्वल टू साइन एच एक्स है, y इक्वल टू कॉस एच एक्स है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, इतना यूज नहीं होगा। टेन एच एक्स है, तो देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, ये आगे यूज होगा, हाँ डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, तो कॉस, तो कॉस एच एक्स, कॉस है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, पर यहाँ पे माइनस लिखते नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताया माइनस नहीं है, प्लस ही आएगा। और टेन का क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एच एक्स, तो ये भी आपका पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ कि जिससे आप आराम से अपनी चीजें कंप्लीट कर लो। देखो पहला पार्ट ये है, फोटो ले लो, कैमरामैन फोकस प्लीज, फटाफट फोटो ले लो, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं इसको, ठीक है प्रॉपर हो गया। ये देखो ये ले लो फोटो। ये वाले में नहीं याद रखोगे, कम से कम 10 वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। ये वाला नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद ये वाला एक आना चाहिए, ये मत याद रखना, ये भी मत याद रखना। तो दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें बस बताई है, कुछ नहीं तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में आने के लिए बस ये फॉर्मूला तो याद करके आना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस ये। और अगर आप मुझे सुनोगे अच्छे से तो याद हो गया, तो मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में, सर नेक्स्ट लेक्चर में आते टाइम हम याद करके आएंगे। बाकी आप अपना दिल खोल के आप पढ़ाओ दोस्तों। अगर आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज बहुत अच्छे से मैंने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे जुड़ के बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।